नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल एडमिशन का दौर चल रहा है और इसमें एक सबसे ख़ास बात जो हमें याद रखनी है कि आप कौन सा ब्रांच ले रहे हैं वो बहुत ही मैटर करता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है उस ब्रांच के साथ आपको आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल उस ब्रांच के साथ आपको लाइफ गुजारने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये जो आपका फेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाइजली आपको ब्रांच सिलेक्शन करनी है। कॉलेज ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैं फिर से कह रहा हूँ इस बात को कि अगर आपको लेट्स टेक एग्जांपल, मुझे कंप्यूटर साइंस पसंद है और अगर मुझे कंप्यूटर साइंस टॉप के कॉलेज में नहीं मिल रहा है तो मैं दूर दराज के भी किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ले लूँगा। पहला चीज़, प्राइम फोकस शुड बी योर ब्रांच। कॉलेज टॉप का ऐसा कुछ ऐसा उसमें कुछ लगा हुआ नहीं है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उस कॉलेज से पढ़ के निकल गया हूँ, तब मैं ये कह रहा हूँ। अब तुम समझ सकते हो कि मैं किस कॉलेज से पढ़ के निकल चुका हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होनी चाहिए कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो, थोड़ा सा रिसर्च करो। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करो रिसर्च करने का, स्कोप देखने का। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मैं तो हूँ ही, एक दिन लाइव सेशन ले लूँगा, नो प्रॉब्लम। तो ब्रांच का सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रांच एक ऐसी समझ लेना कि तुम अगर लड़का हो तो लड़की देखने जा रहे हो और लड़की हो तो लड़का देखने जा रहे हो। तो कितना कितना वाइज डिसीजन लेते हैं। सब कुछ देखते हैं, क्या है नहीं है, कितना कमाता है नहीं करता है, उसका घर क्या है, परिवार क्या है, सब कुछ देखते हैं क्योंकि उसके साथ जीवन बितानी है। हम कहते हैं ना कि उसके साथ जीवन बितानी है। हो सकता है कि आप जो ब्रांच ले रहे हो उस ब्रांच के साथ आपको जीवन बिताना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, हो सकता है बहुत लोग ऐसे होंगे जो कोई सा भी ब्रांच ले लेंगे फिर गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन करने लगेंगे, वो एक अलग मैटर है। अगर आप अभी से प्लान्ड है कि गवर्नमेंट सेक्टर का प्रिपरेशन करना है तो फिर अभी से ही कुछ सोच लो। सिंपली फिर बीटेक, बेकार का बीटेक करने का क्या कोई फ़ायदा ज़्यादा तो होगा नहीं। बट ओके, अगर अभी बीटेक करने जा रहे हो, अभी फ़िलहाल पता नहीं है कि क्या करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल बीटेक करना है, तो ब्रांच का सिलेक्शन बहुत ही सही से करना। अगर चाहते हो कि तुम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाओ, कॉरपोरेट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओ, इसके अलावा हजारों ऐसी कंपनियां हैं जो काफ़ी अच्छा पैकेज देती हैं। आप किस कॉलेज से हैं ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल है, नोबडी विल स्टॉप यू। इट्स गारंटी। 10 साल तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फ्यूचर, जब AI ML आएगा तो फ्यूचर क्या रहेगा, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, बट अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन यही है। हमेशा याद रखना कि अपने स्किल पे तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने स्किल पे तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। जो भी तुम्हारी स्किल है उस पर विश्वास करो। अगर तुम्हें कंप्यूटर एक्साइट करता है, कंप्यूटर की दुनिया को समझना है, तो तुम्हारा ब्रांच कंप्यूटर साइंस हो सकता है, तुम्हारा ब्रांच IT हो सकता है, तुम्हारा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। ये तीनों ब्रांच कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। IT और CSE तो चलो मौसेरा भाई बहन है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स समझ लो कि थोड़ा सा दूर का रिश्तेदार है कंप्यूटर साइंस का, बट हाँ है। फिर अगर ये भी आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको इंटरेस्ट है, तो फिर कोई सा भी ब्रांच मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली हम उसको मैनेज कर लेंगे। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड एंड यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस, यू कैन डू, दैट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी ईजी, यू कैन डू। तुम्हें टैकल करना पड़ेगा किसी तरीके से सेमेस्टर मैकेनिकल का एंड फोकस करना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस पे। अगर तुम्हें ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक्साइट करती हैं, तुम्हें मटेरियल, तुम्हें डिज़ाइन एंड ये सारी चीज़ें एक्साइट कर रही हैं, तो यू शुड गो विद सिविल इंजीनियरिंग। कौन सा कॉलेज, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो सब ब्रांच में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर ओपन है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, सब में ओपन है। ब्रांच का सिलेक्शन हमेशा होनी चाहिए तुम्हारे चॉइस से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा कर सकते हो तो इलेक्ट्रिकल में जाओ। इलेक्ट्रिकल में जाओगे तो इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई दो ब्रांच है जो दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम फीलिंग देगी तुम्हें। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सी मोटा मोटी, अगर तुम्हें मशीन एक्साइट करती हैं, लाइक मशीन कैसे चलती हैं, गाड़ी कैसे बनता है, रोबोट्स कैसे बनते हैं,
सो ऑन, ये सारी चीज़ें तुम्हें एक्साइट करती हैं, तो तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, अब तो कोई ब्रांच बचा, और भी बहुत सारे ब्रांच है, जैसे बिहार में बहुत सारे ब्रांच आ गए हैं, तो और सब ब्रांच को भी मोटा मोटी तुम कंप्यूटर में जोड़ लेना, अब इधर उधर का कोई ब्रांच होगा तो, बट मोटा मोटी यही ब्रांच है। अगर तुम मोर इंक्लाइंड हो गवर्नमेंट सेक्टर में, तुम्हें इंजीनियरिंग से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, बस एक सरकारी नौकरी लग जाए, इंजीनियरिंग से तुम्हें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तुम एक चाहते हो कि सिर्फ सरकारी नौकरी लग जाए, तो कोर ब्रांच पे फोकस करना। फैक्ट है, कंप्यूटर साइंस से भी नौकरी है सरकारी, ऐसी बात नहीं है नौकरी है, बट फिर तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए, पढ़ना तो हर जगह पड़ेगा, ओके, इसमें कोई वो नहीं है। इसको शॉर्ट करते हैं, ब्रांच का सिलेक्शन हमेशा वाइज होना चाहिए, क्योंकि एक बार जब तुमने ब्रांच ले लिया और अगर तुम्हें इंजीनियरिंग पसंद है, इंजीनियरिंग फील्ड में रहनी है, तो वो ब्रांच ही तुम्हें आगे ले जाएगी। हमेशा कहा गया है, अगर तुम 3 इडियट देखे होगे तो कहा गया है कि अपने जो तुम्हारा पैशन है उसको अपना प्रोफेशन बनाओ, काम नहीं, मज़ा लगेगा, समथिंग लाइक दैट। लोग बहुत परेशान होते हैं आजकल, मैं देखता हूँ लोग बहुत परेशान होते हैं, सोशल मीडिया पे देखता हूँ लोग बहुत परेशान होते हैं, उसे लगता है कि उसका जॉब का इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, उसका काम उसको बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर तुम्हें सोचो कि जो काम तुम कर रहे हो उस काम करने में तुम्हें मज़ा आ रहा है, तो काम ज़्यादा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मज़ा मुझे आ रहा है करने में। फिर तो अगर ऐसे सोचोगे, लेट्स टेक एग्जांपल, यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स टेक एग्जांपल, मैं बात कर रहा हूँ अब सिविल इंजीनियरिंग की, और अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग में जाने के बाद एकदम से तुम एकदम एक तरीके से बैठ गए हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये बिल्डिंग कैसे बनती है, बिल्डिंग का डिज़ाइनिंग कैसे होता है, कंक्रीट डिज़ाइनिंग कैसे होती है, कैसे बीम डिज़ाइन होता है, कैसे ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं पता है, बहुत ही बेसिक चीज़ें तुम्हें नहीं पता है, तो वेस्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग, तो तुम्हें वो सिविल इंजीनियरिंग एक्साइट नहीं करेगी। सो ब्रांच का सिलेक्शन हमेशा अपने इंटरेस्ट पे करना, ये नहीं कि पड़ोसी कौन सा ब्रांच लिया है। हो सकता है कि तुम्हारा कोई दोस्त कंप्यूटर साइंस लिया होगा, या तुम्हारे कोई सीनियर, तुम्हारे कोई मौसेरा भाई, चचेरा भाई कोई कंप्यूटर साइंस से लिया होगा, और वो आज हो सकता है कि 2 लाख रुपए कमा रहा होगा मंथ में। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें भी कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए। तुम अगर सिविल इंजीनियरिंग का तुम्हें अच्छा लगता है सिविल इंजीनियरिंग, तो गो विद द सिविल इंजीनियरिंग, नो प्रॉब्लम, कोई तुम्हें नहीं रोका है, और उसमें भी तुम अच्छा करोगे, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर है, उसमें भी कॉर्पोरेट है, प्राइवेट हर जगह है, गवर्नमेंट भी हर जगह है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है कि हम, जैसे कि मान लेते एग्जाम्पल, अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग से किया है, ज़रूरी नहीं है कि मैं कॉलेज से निकलते हुए मुझे 1 लाख का सैलरी मिल जाए, हो सकता है कि मुझे 15,000 का भी सैलरी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। 2, ढाई, 3 साल, 4 साल के बाद वो सैलरी जो 15,000 तुम्हें पहला ईयर दिख रहा था, वो 4 साल के बाद वही तुम्हारा 2 लाख रहेगा। इट्स फैक्ट, क्योंकि स्किल इज मैटर। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, ओके। अगर कुछ इशू हो जस्ट पिंग मी, मैं तो हूँ ही हमेशा। साइनिंग ऑफ।